अगर गुरु की कृपा हो जाए, संत की कृपा हो जाए तो जीवन में सब संभव है। बहुत गौर से सुनना। परमात्मा कृपा करे ये छोटी बात है, संत कृपा करे ये बहुत बड़ी बात है। संतों की मंडली में कहा जाता है परमात्मा मिलना आसान है, संत मिलना मुश्किल है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। परमात्मा की कृपा के बगैर संत नहीं मिलते, क्योंकि संत का आगमन अगर तुम्हारे जीवन में हो गया तो संत आया तो बसंत आएगी तुम्हारी लाइफ में, तुम्हारे जीवन में बसंत आएगी। चारों तरफ से बारिश होगी, सुहावना माहौल होगा और अद्भुत दृश्य होगा। हाँ, और संत कब आते हैं मालूम? जब तुम्हारे जीवन में प्रेम आता है। गौर से सुनिएगा, कब आते संत? कब आते? जब तुम्हारे जीवन में प्रेम आता है। अब तुम कहोगे प्रेम तो मुझे है, प्रेम कभी मेरी मां से, कभी पिता से, कभी भाई से, कभी बंधु से, कभी सखा से, कभी बगल वाले से, कभी दोस्त से, कभी मित्र से, कभी प्रेमी से, कभी प्रेमिका से, कभी पत्नी से, कभी पति से, और न जाने किससे किससे, कुत्ते से, बिल्ली से, हाथी से, बैल से, गधा से प्रेम है। तुम कहोगे तो संत क्यों नहीं आया? हाँ? आना चाहिए था। तो मैं कहूंगा वो तुम्हारा प्रेम नहीं है, वो तुम्हारा स्वार्थ है। कि स्वार्थ लागे रही सब प्रीति, सिर नर मुनि सब गएगा। स्वार्थवश हम प्रेम कर रहे हैं। एक बच्चा अपनी मां को प्रेम करता है, क्यों? क्योंकि उसे दुग्ध पान करना है। क्षुधार्तिशार्ताम जननीश्वरंती। वेदांग बता रहा हूं तो उतली भाषा में कह रहा हूं, तुम भ्रमित मत हो जाना। हाँ, तुम्हें बता वही रहा हूं जो गूढ़ रहस्य है, बस तुम्हारी भाषा में कहने का प्रयास कर रहा हूं। बड़ी गंभीरता से सुनना। तुमने एक गंभीरता से, ध्यान से, मन से मेरी बात सुनी समझी होगी, तभी तो साक्षात भगवान के दर्शन हुए। ऐसे कैसे हो जाते? तो वहां स्वार्थ है प्रेम में। चकि सुधातिशार्ताम जननी, क्षुधा लगी तो मां की याद आई, और मां को बच्चे में लाड आया, मोह आया, तो प्रेम आया। प्रेम मोह का मोहताज है। जिस प्रेम में कोई याचना नहीं रहती, जिस प्रेम में किसी तरह की कोई लालसा नहीं रहती, वो विशुद्ध प्रेम कहलाता है। एक मंदिर का पुजारी, बहुत गौर से सुनना, बहुत ध्यान समझना, न जाने कौन से क्षण, कौन सी बात मेरी तुम्हें समझ में आ जाए और तुम्हारा जीवन परिवर्तित हो जाए। तुम यहां बैठकर ये बिल्कुल मत समझना कि मैं तुम्हें यहां वहां के केवल भगवानों के, माता पिता के नाम सुनाने के लिए बैठा हूं। मैं तो तुम्हें परिवर्तित करने के लिए बैठा हूं। इन 5 दिनों में तुम्हारे शरीर के 5 तत्व प्रभावित होंगे और तुम परिवर्तित हो जाओगे। ये मेरा पूरा का पूरा विश्वास है, भरोसा है। बस तुम बैठे रहना। एक मंदिर के पुजारी ने भगवान की बड़ी सेवा करी। ध्यान समझना। वो भगवान से इतना प्रेम करते पुजारी जी कि भगवान को लगने लगा कि इससे ज्यादा मेरे लिए कोई अच्छा हो नहीं सकता। इतनी सेवा करते मानो कोई अपनी पत्नी अथवा पति की सेवा कर रहा हो। ऐसी सेवा करते मानो कोई अपने जीवन के सबसे अभिन्न अंग की सेवा कर रहा हो। सुबह उठने से रात्रि सोने तक उनके जीवन में एक एक क्षण, एक एक पल परमात्मा के नाम पर है। एक दिन मूर्ति से आवाज आई, भक्तराज कुछ मांग लो, मैं तुमसे प्रसन्न हूं और मुझसे कुछ मांग लो। तो पुजारी जी बड़ी जोर से रोने लगे और बोले, भगवान आज तुमने मेरी नजरों में मुझे गिरा दिया, आज तुमने मुझे बड़ा छोटा बना दिया। भगवान ने कहा क्यों? लोग तो इसीलिए मेरे पास आते हैं कि कुछ पाप प्राप्त कर लेंगे, कुछ ले जाएंगे, कुछ हासिल कर लेंगे, और तुम कह रहे हो कि मुझे छोटा बना दिया। ऐसा क्या हुआ? तो पुजारी जी ने जो कहा वो तुम्हें सुनना चाहिए।
बोले एक तो मैं मांगूंगा नहीं, गलती से मैं टूट जाऊं समस्या के वशीभूत होकर अगर मांग बैठूं तो भी देना मत मुझे। बोले मैं अगर मांगू तुझे तो हरगिज न देना कुछ मुझे, वरना आशिक नहीं मजदूर कहलाऊंगा मैं। मेरी आस की नहीं रह जाएगी भगवान, मैं मजदूर हो जाऊंगा। मैंने कुछ किया उसके बदले में मुझे कुछ प्राप्त हो गया, ये आस की नहीं है, ये प्रेम नहीं है, ये तो व्यापार है। आशिक नहीं मजदूर मैं मजदूर कहलाऊंगा, मुझे कुछ देना मत। इसके बदले में कुछ दे दिया तो मैं बहुत छोटा हो जाऊंगा भगवान। छोटे से बच्चे को तुम चॉकलेट देते हो, पलट कर वो अगर तुम्हें उस चॉकलेट के पैसे दे दे तो तुम्हें अच्छा लगेगा क्या? जरा सोच कर देखो। हाँ, तुम किसी के लिए कोई गिफ्ट लेकर जाओ और वो पैसे तुम्हें वापस करे, तुम्हें अच्छा लगेगा क्या? सोच कर देखो। तुम मेरा स्वागत करो, माला पहनाओ और मैं 50 रुपए निकाल कर पकड़ाऊं, ये माला मुझे 50 रुपए का लगता है, जरा लेकर देखो, अच्छा लगेगा क्या? नहीं। बोले आशिक नहीं मजदूर कहलाऊंगा। प्रेम प्रेम निस्वार्थ होना चाहिए, प्रेम प्रेम निष्पादित होना चाहिए। जीवन में अगर सच्चा प्रेम आया, प्रेम का दूसरा नाम क्या है मालूम? प्रेम का दूसरा नाम भक्ति है, अमलया भक्ति कहा जाता है। लोग कहते हैं ना भैया अंध भक्त हैं ये उनके, ये तो अपने पत्नी के गुलाम हैं, ये तो अपनी पत्नी के अपने पति के गुलाम हैं, ये तो ऐसे कहते हैं ना। प्रेम और भक्ति दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। प्रेम को अमलया भक्ति कहते हैं और अमलया प्रेम को कहते हैं। हाँ, जीवन में प्रेम आ जाए, तुम्हें परमात्मा से प्रेम हो जाए तो तुम वो सब कुछ प्राप्त कर पाओगे जो तुम्हें चाहिए। भरोसा तो करो, यकीन तो करो इस बात पर। मेरे अपने स्टेटस पर लिखा है क्या? मेरे स्टेटस पर मैंने व्हाट्सएप के स्टेटस पर लिखा है, न जाने लोग क्यों कहते हैं भगवान देता नहीं, भगवान सुनता नहीं। मैं तो किसी और के लिए भी कह दूं तो मेरी तत्काल सुन लेता है।